आग में का है, आग में का हो ऐसे मुल्क जिनको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उनके लिए भी राहत वाली बात है कि पाकिस्तान को भारत सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। भारत के अटैक में, भारत के हमले में फैसलाबाद में डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। इसके अलावा सरगोधा में भी पहले ही डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। लाहौर में इससे पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो भारत जो हमला कर रहा है, भारतीय सेना जो हमला कर रही है, वो इस तरह का हमला है जिसमें पाकिस्तान का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के 4 शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट। इन चारों शहरों में भारत की सेना का हमला ताबड़तोड़ चल रहा है और बहुत भीषण हमला है। यहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको घरों में छुप कर रहने को आदेश कर दिया है सरकार ने, क्योंकि सबको पता है कि ये जो हमला है इसमें बचना काफी मुश्किल है। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद बंकर में घुस गया हो, आप समझिए लोगों में किस तरह खौफ बसा हुआ है। और देश के आम लोगों को भी वहां की सेना ने, वहां की सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि आप घर में छुप कर रहें। ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार गोलीबारी चल रही है। दोनों तरफ से पाकिस्तान ने LOC पर गोलीबारी शुरू की, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान का पेशावर जो है वो धमाकों से दहल उठा है। तो इस वक्त पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि नापाक हरकतों की आदत रही है उससे बाज नहीं आ रहा। सीमा पर गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और वो गोलीबारी लगातार LOC पर चल रही है। पाकिस्तान ने गलती ये कर दी कि एक तरफ ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत की सेना से वो मुकाबला कर रहा था, जम्मू कश्मीर में मुकाबला कर रहा था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने राजस्थान में भी बॉर्डर खोलकर वहां भी गोलीबारी शुरू की। तो पाकिस्तान ने जितने मोर्चे खोले, भारत ने उतने ही मोर्चे पर पाकिस्तान को पीटना शुरू किया। और पाकिस्तान की अब हालत ऐसी है कि वो तमाम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। कल रात पाकिस्तान ने जैसे ही भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने मदद से पूरी तरह इनकार कर दिया। यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी। यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदल दिया गया है। पाक सेना ने आतंकी ठिकानों में अपनी चौकियां बना ली है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की जो सेना की चौकियां थी उसे ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने, और वहां से पाकिस्तान की सेना के जवान भाग गए थे। उसके बाद उन्होंने आतंकी ठिकानों को चौकी बना ली है। यानी उस आतंकियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना अपनी जान भी बचा रही है और उसे मुकाबले के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। तो जो सेना की अपनी चौकियां थी उसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया और वहां से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। अब आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदल दिया गया है और वहां से पाकिस्तानी सेना मोर्चा संभाल रही है। तो रात से ही जो जंग शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान के लिए ये रात बहुत भारी पड़ी है। पूरी रात काटना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और जैसे जैसे सुबह हो रही है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होंगी। जो हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति चल रही है, पाकिस्तान का नक्शा कब बदल जाए इसका अंदाजा भी शायद पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान पर भारत का बड़ा हमला हुआ है। पेशावर पर भारत ने बड़ा हमला किया है।
धमाकों से पाकिस्तान का पेशावर दहल उठा। तो जैसे लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, वैसे ही पेशावर जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण शहर, और यहाँ भी बड़ा हमला भारत ने किया है। पूरे पेशावर में धमाकों की गूंज है, धमाके से दहल गया है पेशावर, और यहाँ भी लोग अपनी जान बचा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सबने हश्र देखा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, और भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हर हमले को कामयाब किया। भारत पाक तनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए, जिसमें एक F-16 और 2 JF-17 जमींदोज हो गया। पाकिस्तान के 15 शहरों पर भारत के हवाई हमले हुए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कराची पोर्ट पर भारतीय नेवी की बमबारी हुई। ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत का हमला हुआ। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। जहां लाखों को मारा गया, वहां अहमदाबाद में भी भारत ने हमला किया। पाकिस्तान में गृह सड़क पर पीटीआई के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब अंदर अपने विद्रोहियों से लड़े या फिर भारत से मुकाबला करे, उसे यही समझ है। वो बलूचिस्तान बचाए। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना? आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुंदर। Let's find out with the iodine reduction test. और बहुत सक्षम है। यहाँ तक कि जब 2016 भी याद कीजिए, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, उस समय भी बीएसएफ की टुकड़ियां आगे रही थी और उस फायरिंग का बाकी उन्होंने जवाब दिया था। आज भी वो सामने है, लेकिन पूरा जो समन्वय है भारत की अलग अलग सेनाओं का, सुरक्षा बलों का, वो सब कायम है। और ऐसे में अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी से बात की है, जाना है क्या परिस्थितियां हैं, और उसके आगे हम आपको देखिए और भी जो बाकी जानकारियां दे रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को जो नुकसान भारत की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, उनके जो फाइटर जेट्स को डाउन किया गया है, ये सारी चीजें। आशुतोष, आप कहाँ पर हैं इस समय और वहाँ की खबर बताएं। श्वेतापुंज से होते हुए नौशेरा होते हुए अखनूर और ये रास्ता क्लियर करते हुए जम्मू की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते में ये पूरा इलाका, अगर आपको मेरे पीछे अंधेरा दिखेगा, बहुत जगह रिहायशी बस्तियां हैं और एग्जैक्टली मैं लोकेशन नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इन रास्तों से गुजरते हुए जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि भारतीय एजेंसियां इस बात के लिए तैयार थी कि पाकिस्तान जब हवाई हमला करेगा, बहुत संभव है कि उसमें वो तुर्की से मिले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करे और उस तरह के ड्रोन हमले करे जैसे कि हमास करता था। और ऐसे में पारंपरिक रूप से दरअसल ये चुनौती यही होती है कि जब बड़ी संख्या में ड्रोन आते हैं तो कई बार एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से बहुतों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इंटरसेप्शन मुश्किल होता है, जैसा कि हमने कई बार इजराइल में देखा था, इस युद्ध में देखा था और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में देखा था। लेकिन यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ विशेष गन के बारे में आप जानकारी दे रही थी, एल सीरीज की, उनको तैनात इसीलिए किया गया था कि जैसे 100 ड्रोन अगर आते हैं और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो टारगेट करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय किया जा सके, उनको नेस्तो नाबूद किया जा सके। और जब हम बात करें तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारतीय सेनाओं की भी तैयारियां शुरू है, फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर चुके हैं। तो इन कई इलाकों में भारी गोलीबारी, यानी पाकिस्तान ने दरअसल एक पूरा फ्रंट खोला उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, और फ्रंट ऐसे खोला कि पैंसठपुंज में पहले भारी शेलिंग शुरू की, वहां पर ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। उसके बाद ठीक आगे आने के बाद सूरजकोट सेक्टर में हमें जानकारी मिली, फिर राजौरी के सेक्टर में जानकारी मिली। यानी ये पूरा सेक्टर पाकिस्तान ने खोला है जिसमें वो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेनाएं भी आर्टिलरी से उसको जवाब दे रही हैं। और वही जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन खासकर जिनकी जानकारी पाकिस्तान को संभवतः थी, ऐसे में वो उन जगहों पर वो ड्रोन से हमले कर रहा है या फिर छोटे रॉकेट भेज रहा है।
और जाहिर है उसका सबसे बड़ा निशाना जम्मू था, क्योंकि उसे पता था कि जम्मू ऑपरेशनल कमांड से अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा और लगभग सबसे बड़ा बेस है। और इसी को देखते हुए अब जवाबी कार्रवाई जब भारत कर रहा है तो साथ में दूसरी चुनौती आप जो जिस जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री ने तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनके मुखियाओं से बात की है, क्योंकि एक चुनौती ये होगी कि कहीं लश्कर जैस अपने जो ऑपरेशनल कमांड है देश के अंदर सीमाओं पर वहां उसे चुनौती कहीं उसको एक्टिवेट ना करें तो एलएनओ के सिचुएशन में हम उसे बेहतर कर सकें, और साथ ही अर्धसैनिक बलों का जो पार्टिसिपेशन और जहां जरूरत हो उसमें भी हम उनकी भूमिका को जो है और मजबूत कर सकें। लेकिन फिलहाल जैसा आपने बताया कि क्योंकि आर्मी जो है फ्रंट पर है, सेना कमान संभालेगी, और इसमें सबसे ज्यादा ये हमेशा कहा जाता था कि अब जो कन्वेंशनल युद्ध होगा उसमें सबसे ज्यादा रोल एयरफोर्स का होगा। और देखिए कि सब कुछ हवाई हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, और ऐसे में एक पीओडब्ल्यू जो कि एक फाइटर पायलट है वो भी पकड़ा जा चुका है। इस तरह की तमाम जानकारियां पूरे अभी ब्लैकआउट इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में पाकिस्तान ज्यादा निशाना बना सके। ये खबरें आ रही हैं और ये खबरें एक तरह से समझ लीजिए कि कंफर्म भी हैं, लेकिन हम फिर भी प्रतीक्षा करेंगे कि ये कुछ तौर पर हम आपके सामने रख सके। लेकिन जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक प्रिजनर ऑफ वॉर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करने का हुआ है, पाकिस्तान तो नहीं मानता इसे, लेकिन भारत एक सभ्य देश है, यहाँ पर इन चीजों को माना जाता है। बहरहाल मोटे तौर पर खबर को समझिए ये कि पाकिस्तान की तरफ से हमला और भारत की तरफ से उसका पलटवार। अब मंजीत नेगी भी हमारे साथ है। मंजीत, युद्ध तभी कहा जाता है जब युद्ध डिक्लेयर किया जाए दो पक्षों की तरफ से। यहाँ पर लोग जो है, जो आम लोग हैं, वो कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है। आसमान में इस तरीके की मिसाइलें देख रहे हैं बरसते हुए। भारत क्या सोच रहा है इस समय? पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई है, पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस परिस्थिति को हम क्या नाम दें? देखिए श्वेता, भारत इस स्थिति को लेकर आपको याद होगा मंजीत, मैं आती हूँ आपके पास इसलिए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कोई भी गतिविधि हो रही है, विदेश मंत्रालय भी अपने दुनिया के सभी देशों से बातचीत कर रहा है, अपने साथियों से सबको समझा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न फैले। फॉग ऑफ वॉर जो होता है वो बड़ी मुश्किल परिस्थिति होती है। वॉर के या कॉन्फ्लिक्ट के समय अगर किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट किया जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आपके जो फाइटर्स हैं वो लड़े, आपका जो रक्षा विभाग है वो देश की सुरक्षा करे, लेकिन आपका जो विदेश मंत्रालय है वो देखे कि दुनिया में सही संदेश जाए। मंजीत, बात पूरी करें। बिल्कुल, भारत सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए तैयार थे कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। हमारे तीनों सेनाएं इसके लिए तैयार थी, और इसीलिए हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पूरी फ्रीडम इस बात की दी थी कि वो युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार रहे, और युद्ध में जो कार्रवाई की जाती है उस तरह की कार्रवाई वो करें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की पूरी ताकत के बावजूद, पूरी ताकत से जो कार्रवाई भारत के खिलाफ की, अलग कल 15 शहरों को निशाना बनाया, खासतौर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी। तीनों सेनाएं को ये इस बात की छूट दी गई थी कि वो पाकिस्तान के किसी भी कायराना हमले के लिए, किसी भी हद तक के हमले के लिए तैयार है। जिस तरह से अब सेनाओं का सस्पेंस है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के हमले कर सकता है, उसके लिए आतंकी जिस तरह के हमलों का सहारा लेते हैं उस तरह के हमले कर सकता है। इसीलिए हमारी सेनाएं तैयार थी। इसीलिए लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के भारी हमलों को हमारी 3 लेयर एयर डिफेंस ने उनको नाकाम किया। अभी हमने देखा पिछले लगातार 2-3-4 घंटों से हम देख रहे हैं, हम लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ जिस तरह की फायरिंग की, क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस सेना की, वायुसेना की, चाहे आकाश की बात करें, L-17 की बात करें, MR-7 की बात करें, और सबसे बड़ा हमारे पास जो सुदर्शन चक्र है स्पोर्टर, उसकी तैनाती क्योंकि पहले से इस ढंग से की गई थी, और पूरी फ्रीडम जो लोकल कमांडर है उनको दी गई थी। आज भी सेना प्रमुख ने बात प्रधानमंत्री से मिले थे सुबह। हमने आज तक को सबसे पहले बताया था कि सेना प्रमुख ने लोकल कमांडर को, आर्मी कमांडर को जम्मू कश्मीर पूरी फ्रीडम दी है कि वो पाकिस्तान की आर्टिलरी का, उसके आतंकी हमलों का पूरा
अपने विवेक से, अपनी ताकत से इसका जवाब दे। और प्रधानमंत्री ने तीनों चीफ सीडीएस को इस बात की हफ्ते भर पहले इस आशंका को देखते हुए पूरी फ्रीडम दे दी गई थी कि युद्ध जैसे हालात के तैयार रहे, और युद्ध में दुश्मन के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, लड़ाई में कार्रवाई जीतने के लिए की जाती है, उसी के साथ भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान के लगातार दूसरे दिन के हमलों को नाकाम कर रही है। नहीं वाकई ये बड़ी जटिल परिस्थिति है। Bye. हमारी ये पूरी अप्रोच इंटीग्रेटेड